Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by विजय कौशिक। माई सेल्फ विजय कौशिक सर। हम क्लास 10th NCERT की मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने सॉल्व किया। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। इन इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो हम x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 माइनस वाई। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके अंदर x की जगह 14 माइनस वाई पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 14 माइनस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई हमारा हो जाएगा माइनस का 2y। सो इस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14। इस 14 को LHS से RHS में ले जाएंगे, पॉजिटिव साइन माइनस का साइन बन जाएगा। नाउ वी गेट 2y इज इक्वल टू माइनस 10। सो 2y इज इक्वल टू 10। सो वी गेट y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। इससे से हमारे पास y इज इक्वल टू 5 आ गया है। y इज इक्वल टू 5 वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम y इज इक्वल टू वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास x आ जाएगा 14 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूट या पुट करने पर y इज इक्वल वाई माइनस 5। 14 माइनस 5 वी गेट 9। Here we get x is equal to 9 and y is equal to 5. That will be our answer. अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो वी राइट डाउन द क्वेश्चन। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 रेशनल नंबर के रूप में लिखी हुई है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। LHS में हम 6 LCM ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास 6 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे s से, तो हमारे पास आएगा 2s। अगेन 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो हमारे पास आएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 यहाँ डिवीजन में है, तो ये RHS में जाकर राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। हियर वी गेट इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुई है s माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2। इस 3 प्लस 2 वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। इस s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी गेट 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की जगह आ जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो वी गेट 2t plus 3t is equal to 5t. 6 plus 5t is equal to 36. So 5t will be
36 माइनस 6, ये प्लस का 6 है, ये RHS में जाके माइनस का 6 हो जाएगा। सो वी गेट 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सो हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, वी गेट t इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6। इससे हमने देखा t इज इक्वल टू 6 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हमारा जो सब्स्टिट्यूशन के लिए s निकाला था, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी के अंदर पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो t इज इक्वल टू है हमारे पास 6, सो वी गेट 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से हमारे पास s आ जाएगा 9। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। हम लिख सकते हैं आंसर s is equal to 9 and t is equal to 6, that will be our आंसर। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.55 इज इक्वल टू 2.3। इन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है हमारे पास 4th, दिया हुआ है हमें 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम देखते हैं कि वैल्यू सब डेसिमल्स के अंदर हैं, तो अगर हम इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, RHS और LHS दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिंपलर फॉर्म में हमारे आ जाएंगी इक्वेशंस। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x विल बी 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास x की वैल्यू आई है 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल होता है, 2 टाइम्स वी गेट 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 13 2 या 26, 2 3 2 या 6 y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हियर वी गेट 26 माइनस y इज इक्वल टू 23, सो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 इज इक्वल टू -3, सो वी गेट y इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू हम इस x की वैल्यू x में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करने पर 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, वी गेट 4 अपॉन 2, वी गेट 2। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई है। दैट विल बी आवर आंसर। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो लीनियर पेयर इक्वेशन दी हुई हैं,
2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and find the value of m for which y is equal to mx plus 3। सबसे पहले हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उस x और y की वैल्यू को इस जो हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3 इसके अंदर पुट करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सो 2x विल बी 11 माइनस 3y, सो x विल बी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड हमें दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, सो 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। वी गेट माइनस 7y, 11 माइनस 7y माइनस 24, माइनस 7y वी गेट माइनस 24 माइनस 11, स्टॉप। We get minus 7y is equal to minus 24 minus 11 minus 7y equal to minus 35, minus से minus cancel, y is equal to 35 upon 7, we get 5, so we get y is equal to 5। इस y is equal to 5 की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसके अंदर y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, डेट विल बी 11 माइनस 15 अपॉन 2, we get minus 4 upon 2 इक्वल टू माइनस 2, सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2। हम देख चुके हैं कि y इक्वल टू हमारे पास आया 5। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसके अंदर y और x की वैल्यू को पुट, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5, वी गेट 5 is equal to m into minus 2 plus 3। 5 minus 3 is equal to minus 2m, या हम इसको लिख सकते हैं 2 is equal to minus 2m, LHS को RHS और RHS को LHS में लिखने पर minus 2m is equal to 2, so m will be 2 upon minus 2 is equal to minus 1, so we get value of m is equal to minus 1. Here we get the solution of this question, m is equal to minus 1, that will be your answer. If you like this video, please like, share and subscribe. नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन टेक्निक देखेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।